ठीक है। जैसे बाइनरी का आधार आपका 0 और 1, ठीक। ASCII इसके बेस पे ही बाइनरी पढ़ता है। एक अमेरिकन कोड है UNI, ये जो आपका स्पेशल कैरेक्टर चलता है उसको UNI पढ़ता है। जैसे आपने बाइनरी पढ़ा, डेसिमल पढ़ा, ऑक्टल पढ़ा, हेक्साडेसिमल पढ़ा, उसी हिसाब से आपका बाइनरी कोड डेसिमल सिस्टम, ठीक। ASCII अमेरिकन कोड है जिसमें सारा ये सिस्टम चलता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर का जो मेन लैंग्वेज है उसको अमेरिकन कोड भी वेरीफाई करता है। यूनिट ये स्पेशल कैरेक्टर पढ़ता है, इसलिए इसकी जो कोडिंग प्रणाली है वो ये तीनों फर्स्ट में हो जाएगा R, ठीक। नेक्स्ट है CD या DVD पर कुछ लिखने की प्रक्रिया है। मान लीजिए CD है आपका या DVD है, उस पर हम कुछ राइट कर रहे हैं, कुछ मैसेज जो है टाइप कर रहे हैं या कोई डाटा हम रख रहे हैं, उस पर जो हम रखते हैं, रखने का मतलब हुआ लिखना, राइट करना। उसका जो प्रोसेस है, लिखते किस मेथड पे वो लिखता है, उसको हम क्या कहेंगे? मिसिंग, बर्निंग, रीडिंग, नन। इस क्वेश्चन को इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आज के समय में ये CD और DVD पे कोई भी सॉफ्टवेयर या डाटा को हम कॉपी राइट करने की जो सिस्टम होता है वो हमारे सिस्टम में नहीं रह गया, लैपटॉप को छोड़ के, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बर्निंग। क्या कहते हैं? बर्निंग करते हैं कि कोई भी डाटा रख दिए, जैसे मान लीजिए हमने कॉपी कर दिया पेन ड्राइव में, तो डायरेक्ट हमको मिल जाता है। अगर हम बगैर उसको क्लोज करके अगर हम पेन ड्राइव को निकाल रहे हैं, ठीक है, सिस्टम से। लेकिन CD में क्या होता था कि जैसे हम उसको पेस्ट करते थे, उसको बर्न करके हम अस्थायी पासवर्ड से उसको सेव कर देते थे, उसको हम क्या करते थे? बर्निंग करते थे, ठीक है। जब तक हम उसको बर्निंग नहीं करते थे तब तक वो डाटा उसमें नहीं जाता। क्लियर? नेक्स्ट है पहला माउस किसने बनाया? इसको आप सभी लोग पढ़ो, बताइए। डगलस एल्बर्ट, रेने समर, या डगलस एल्बर्ट और रेने समर दोनों? सर दोनों। रेने समर ने भी बनाया हुआ है और डगलस एल्बर्ट ने भी बनाया हुआ है आपका क्या? माउस। नेक्स्ट है पहला माउस किसका बना था? जस्ता का, तांबा का, प्लास्टिक का, नन का? नन की जगह हाँ, नन की जगह पे यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ पहला जो माउस बना। नेक्स्ट है प्रथम माउस में कितने पहिए थे? 1 2 3 4 2 थे, करेक्ट। नेक्स्ट है माउस को एकल इंजन उपकरण कहा जाता है। ये ट्रू है, फॉल्स है? एकल इंजन उपकरण ट्रू है, करेक्ट। माउस को एकल इंजन उपकरण जो है हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर सोलेज लांथम का मॉनिटर में बहुत ही योगदान है। क्या क्रिस्टोफर सोलेज लांथम ने मॉनिटर को बनाया था या इसमें उनका कोई सहयोग था? तो इनका किसमें था? कीबोर्ड में था, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है
प्रथम मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। क्या है, ट्रू है या फॉल्स? प्रथम मॉनिटर जिसने बनाया, ट्रू है, करेक्ट। ये जापान के थे, इन्होंने ही प्रथम मॉनिटर का आविष्कार किया हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम मेन बोर्ड के जनक कौन है? पैटी, मैक, कुक, आल। मेन बोर्ड का मतलब हुआ मदर बोर्ड, जिसको हम सर्किट बोर्ड भी कहते हैं या एकीकृत बोर्ड भी कहते हैं। जो मेन प्लेट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, वो मदर बोर्ड कहलाती है। तो ये पैटी, मैक, कुक, ये एक ही नाम है। एक ही नाम को 3 जगह लिख दिया गया है, इसलिए इसमें हो जाएगा पास। नेक्स्ट है, प्रथम रैम की खोज किसने की? रॉबर्ट डेनार्ड, एडी नन। रॉबर्ट डेनार्ड, ठीक। नेक्स्ट है, प्रथम माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? डेडहॉफ, फगिन, मेजर, नन। डेडहॉफ ने किया है, और डेडहॉफ ने जब किया तो उसको जिस कंपनी ने लॉन्च किया उस कंपनी का नाम है फगिन, और ये भी जापान की ही है। ये बताइए माइक्रो प्रोसेसर का यूज क्या होता है, काम क्या होता है, मेन वर्क इसका क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का मेन वर्क क्या है? कंप्यूटर को गति प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है, बायोस के फाउंडर, जिसको एसएमपीएस कहते हैं, जो फर्स्ट डिवाइस होता है। सिस्टम ऑन करने के बाद सबसे पहला डिवाइस होता है जो आपका रन करता है। इसके फाउंडर कौन है? एबी नन, एबी गैरी किल्डाल। नेक्स्ट है, ये एक्सेल का क्वेश्चन है आपका। 2AB3 सेल एड्रेस दिया हुआ है। 2AB3 एक सही सेल एड्रेस है, सही है गलत है? बताइए क्या है? शिवांशी, फॉल्स है, ट्रू है? फॉल्स है, क्योंकि 2A हो सकता है या AB3 हो सकता है, ठीक है, या 2AB हो सकता है, ठीक। 2AB3 नहीं हो सकता। जब भी होगा A3 B3 होगा या A2 B2 होगा, ठीक। 2AB3 उसका सेल एड्रेस नहीं हो सकता, इसलिए क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है, मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, नॉर्मल क्वेश्चन है, मेमोरी सभी लोग पढ़े। मुख्य मेमोरी में क्या आएगा? रैम और रोम। तो क्या ये सॉफ्टवेयर में समाहित है? रैम और रोम सॉफ्टवेयर में समाहित है। इसको सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है? है? कहा जा सकता है? कौन कौन यस पे हैं? हाथ उठाएं। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है?
जिसको हम छू और देख नहीं सकते। तो मुख्य मेमोरी को छू और देख नहीं सकते, तो कैसे छू? ये हार्डवेयर का अंग है न कि सॉफ्टवेयर, इसलिए बात ठीक। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नोटपैड में टेक्स्ट के साथ छवियों का प्रयोग किया जा सकता है, इसी तरह वो भी कुछ है, बताइए। नहीं, छवियों का प्रयोग नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। कलर होता है? हाँ? करेक्ट, ये फाल्स है। विंडोज डिफेंडर का प्रयोग सुरक्षा के लिए नहीं होता। विंडोज डिफेंडर का क्या है ये? जैसे हम किसी विंडोज में एंटीवायरस अलग से डालते हैं, लेकिन 10 के बाद जो विंडोज आए हुए हैं उसमें एंटीवायरस आपके सिस्टम के साथ बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं नोटपैड की तरह। उसी को हम क्या कहते हैं? विंडोज डिफेंडर। ये सुरक्षा के लिए होता है, इसलिए नेक्स्ट है, सिस्टम उपकरण है फोल्डर, बैकअप, स्कैन डिस्क, बीसी। क्या जब सिस्टम का नाम आ जाए, जब सिस्टम का नाम आ जाए, इसका मतलब है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, जिसके बगैर हमारा कोई भी सिस्टम ऑन नहीं हो सकता, वो आपका क्या आएगा? सिस्टम में आएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सिस्टम उपकरण, कहने का ये मतलब है सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन से हैं इसमें से? बैकअप, जैसे कोई फाइल हमारी डिलीट हो जाती है तो उसको हम बैकअप सॉफ्टवेयर के मदद से उसको हम बैकअप कर सकते हैं, फिर पुनः वापस ला सकते हैं डिलीट होने के बाद। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, सिस्टम उपकरण में आएगा। और स्कैन डिस्क का मतलब हुआ कि यदि हमारे सिस्टम में वायरस आया हुआ है, उसकी हमको खोज करनी है, तो किस डिस्क में है उसमें हम एंटीवायरस की मदद से स्कैन करके ये जान सकते हैं कि कौन से डिस्क में, किस फोल्डर में या किस फाइल में एंटीवायरस का अटैक हुआ है, उसको हम स्कैन करके डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोल्डर हम अलग से बनाते हैं, ये हमारे सिस्टम में नहीं आता है। किसमें आएगा? एप्लीकेशन, ठीक। किसमें हो जाएगा आपका? नेक्स्ट और लास्ट है, कंप्यूटर निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। बताइए, जैसे हम किसी समस्या से ग्रसित हैं या किसी समस्या का हम निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, क्या उस समस्या का निराकरण हमारा कंप्यूटर कर सकता है, हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्वेश्चन आपका ये है, कर सकता है कि नहीं? यस नो? कर सकता है। आप बताइए, कर सकता है नहीं कर सकता? कभी कर, अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? इंटरनेट बताएगी। इंटरनेट से जब कुछ आप सर्च करोगी, जो आपकी समस्या होगी, तभी तो उसका समाधान देगा। तो इंटरनेट में आ गया। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कंप्यूटर की। तो कभी नहीं कर सकता जब तक आप उसको गाइड नहीं करोगे।